बहुत से लोग पैसा कमाने के बाद सबसे पहली गलती यही करते हैं कि वे अपने पैसे को लोगों को दिखाना शुरू कर देते हैं। नई गाड़ी, महंगा फोन, ब्रांडेड कपड़े, महंगे रेस्टोरेंट्स, बड़ी बड़ी तस्वीरें और ऐसी लाइफस्टाइल जिसे देखकर दूसरे लोग समझें कि यह इंसान बहुत अमीर है। लेकिन असली वेल्थ और दिखाई देने वाली वेल्थ में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो पैसा आपको अमीर दिखाता है, जरूरी नहीं कि वही पैसा आपको वास्तव में अमीर बनाए। कई बार इंसान अपनी पूरी कमाई सिर्फ इसलिए खर्च करता रहता है ताकि दुनिया को यह साबित कर सके कि वह सफल है। लेकिन समझदार इंसान दुनिया को अपनी संपत्ति दिखाने के बजाय अपनी संपत्ति को चुपचाप बढ़ाने पर ध्यान देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर लोगों को यह पता ही नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, तो आपको अपनी आर्थिक स्थिति को साबित करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब आप पैसा कमाते हैं तो आपके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता यह है कि आप उस पैसे से ऐसी चीजें खरीदें जिन्हें देखकर लोग आपकी तारीफ करें। दूसरा रास्ता यह है कि आप उसी पैसे को अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रखें, उसे समझदारी से इस्तेमाल करें और ऐसी चीजों में लगाएं जो समय के साथ आपकी आर्थिक क्षमता को मजबूत कर सकें। पहला रास्ता आपको तुरंत खुशी देता है, लेकिन दूसरा रास्ता आपको धीरे धीरे स्वतंत्रता दे सकता है। यही कारण है कि वेल्थ बनाने वाले लोग कई बार बाहर से बिल्कुल साधारण दिखाई देते हैं। वे हर जगह यह बताने की कोशिश नहीं करते कि उनके पास कितना पैसा है। उनका लक्ष्य लोगों को प्रभावित करना नहीं, बल्कि अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करना होता है। सोचिए, अगर आपके पास पैसा है लेकिन हर कोई जानता है कि आपके पास कितना पैसा है, तो क्या होगा? कुछ लोग आपसे मदद मांगेंगे, कुछ लोग आपसे उधार मांगेंगे, कुछ लोग आपको देखकर अपनी उम्मीदें बढ़ाएंगे और कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपके करीब आने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्हें आपके पैसे से फायदा दिखाई देगा। लेकिन अगर आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो आपके ऊपर बाहरी दबाव भी कम रहता है। आप अपनी कमाई और अपने फैसलों को दूसरों की नजरों से बचा कर रख सकते हैं। पैसा सिर्फ खरीदने की ताकत नहीं देता, पैसा प्राइवेसी और चॉइस की ताकत भी दे सकता है। और जब इंसान अपनी फाइनेंशियल लाइफ को हर किसी के सामने खोलना बंद कर देता है, तब वह अपने फैसले ज्यादा शांति से ले पाता है। आज के समय में एक और समस्या है। सोशल मीडिया ने लोगों को अपनी जिंदगी दिखाने की आदत डाल दी है। कोई नई गाड़ी खरीदता है तो तुरंत तस्वीर, कोई महंगा फोन खरीदता है तो तुरंत वीडियो, कोई बड़े होटल में जाता है तो तुरंत स्टोरी। धीरे धीरे इंसान अपनी जिंदगी जीने से ज्यादा अपनी जिंदगी दिखाने में व्यस्त हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि दूसरों की दिखाई हुई लाइफस्टाइल देखकर हम अपनी जिंदगी से असंतुष्ट होने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे पास भी वही चीजें नहीं हैं तो हम पीछे हैं। फिर हम ऐसी चीजें खरीदना शुरू करते हैं जिन्हें खरीदने की शायद हमें जरूरत भी नहीं थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि हमें भी अमीर दिखाई देना चाहिए। लेकिन वेल्थ का खेल दिखाई देने का खेल नहीं है, यह इंतजार करने का खेल है, यह डिसिप्लिन का खेल है, यह उस क्षमता का खेल है जिसमें आप आज की खुशी को थोड़ा रोककर कल की मजबूती चुन सकें। अगर आपकी इनकम बढ़ती है और हर बार आपकी लाइफस्टाइल भी उसी स्पीड से बढ़ जाती है, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन शायद उतनी मजबूत नहीं होगी जितनी बाहर से दिखाई देती है। लेकिन अगर आपकी इनकम बढ़ने के साथ आपकी समझ भी बढ़ती है और आप हर अतिरिक्त पैसा तुरंत खर्च करने के बजाय सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं, तो समय के साथ आपकी स्थिति अलग हो सकती है। अमीर बनने की सबसे बड़ी खूबी अक्सर यह नहीं होती कि इंसान कितना खर्च कर सकता है, बल्कि यह होती है कि वह कितना खर्च न करने का फैसला कर सकता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी छोटी सी सफलता के बाद ही अपना व्यवहार बदल लेते हैं। जैसे ही उनके पास थोड़ा ज्यादा पैसा आता है, उन्हें लगता है कि अब उन्हें बाकी लोगों से अलग दिखाई देना चाहिए। वे अपने पुराने दोस्तों से दूरी बनाने लगते हैं, अपनी जरूरतों को लग्जरी में बदल देते हैं और हर चीज का सबसे महंगा वर्जन चुनने लगते हैं। धीरे धीरे पैसा उनकी पहचान बन जाता है। लेकिन जब पैसा आपकी पहचान बन जाता है, तब पैसा खोने का डर भी बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि फिर आपको लगता है कि अगर पैसा चला गया तो मेरी पहचान भी चली जाएगी। इसके विपरीत, अगर आपकी पहचान आपके चरित्र, आपकी स्किल्स, आपकी सोच और आपकी मेहनत से बनी है, तो पैसा कम या ज्यादा होने से आप अंदर से नहीं बदलते। यही वजह है कि आपको पैसा कमाने के साथ साथ पैसा छुपाना भी सीखना चाहिए। यहाँ पैसा छुपाने का मतलब कोई गलत काम करना नहीं है। इसका मतलब है कि अपनी फाइनेंशियल लाइफ को हर किसी के सामने प्रदर्शित न करना। हर किसी को अपनी इनकम बताना जरूरी नहीं है, हर किसी को अपनी सेविंग्स बताना जरूरी नहीं है, हर किसी को यह बताना जरूरी नहीं है कि आपने कहाँ पैसा लगाया है या आपके पास कितनी संपत्ति है। कुछ चीजें निजी रहनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सीमित लोगों तक रहती है
तो आप अपने पैसों से जुड़े फैसले बिना अननेसेसरी प्रेशर के ले सकते हैं। एक बहुत साधारण लेकिन शक्तिशाली सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं यह चीज इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है, या इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग मुझे देखकर प्रभावित हों? यह सवाल आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स को बदल सकता है। अगर आप ईमानदारी से इसका जवाब देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी बहुत सी खरीदारी जरूरत से नहीं बल्कि दिखावे से पैदा होती है, और दिखावे की समस्या यह है कि उसकी कोई अंतिम सीमा नहीं होती। आज आप एक महंगा फोन खरीदते हैं, कल उससे महंगा चाहिए। आज एक अच्छी गाड़ी चाहिए, कल उससे बड़ी चाहिए। आज लोग आपकी तारीफ करते हैं, कल आपको उससे ज्यादा तारीफ चाहिए। इस तरह इंसान पैसा कमाने के बजाय दूसरों की अप्रूवल खरीदने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। इसके विपरीत, अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को शांत रखते हैं तो आपका ध्यान वापस अपने लक्ष्य पर आ जाता है। आप यह नहीं सोचते कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, आप यह सोचते हैं कि मेरा पैसा मेरे भविष्य को कैसे मजबूत करेगा। आप यह सोचते हैं कि कौन सा खर्च वास्तव में जरूरी है, कौन सा सिर्फ इच्छा है, और कौन सा पैसा भविष्य में आपकी अर्निंग कैपेसिटी को मजबूत कर सकता है। यह सोच बहुत साधारण लगती है, लेकिन लंबे समय में यही सोच दो अलग अलग जीवन बना सकती है। एक जीवन ऐसा जहां इंसान बाहर से अमीर दिखता है लेकिन अंदर से पेमेंट्स और खर्चों के दबाव में रहता है, और दूसरा जीवन ऐसा जहां इंसान साधारण दिखता है लेकिन उसके पास धीरे धीरे बढ़ती हुई फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। ये है। और अब इस बात को और गहराई से समझिए। पैसा छुपाने का सबसे बड़ा फायदा यह नहीं है कि लोग आपकी संपत्ति के बारे में कम जानेंगे। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप खुद भी अपनी लाइफस्टाइल को लोगों की उम्मीदों से अलग रख पाएंगे। जब लोग मान लेते हैं कि आप बहुत अमीर हैं तो उनके सामने आपकी एक इमेज बन जाती है। फिर आपको उस इमेज को बनाए रखने के लिए लगातार खर्च करना पड़ सकता है। लेकिन जब आपकी जिंदगी साधारण रहती है तो आपके पास अपनी कमाई को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार इस्तेमाल करने की आज़ादी रहती है। आप बिना किसी को जवाब दिए अपने फैसले ले सकते हैं, और फाइनेंशियल फ्रीडम का एक बड़ा हिस्सा यही है। आपको हर फैसले के लिए दुनिया की अप्रूवल की जरूरत ना पड़े। याद रखिए, पैसा जितना कमाया जाता है उतना ही बचाया और संभाला भी जाता है। बहुत से लोग कमाई बढ़ाने पर इतना ध्यान देते हैं कि उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि पैसा उनके हाथ में टिक क्यों नहीं रहा। अगर हर बार इनकम बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ता जाए तो आपकी मेहनत का बड़ा हिस्सा सिर्फ लाइफस्टाइल बनाए रखने में चला जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को नियंत्रित रख सकते हैं तो आपकी बढ़ी हुई इनकम का एक हिस्सा भविष्य के लिए काम कर सकता है। यही वह जगह है जहां पेशेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है, क्योंकि वेल्थ अक्सर उस पैसे से बनती है जिसे आपने खर्च करने के बजाय सही समय के लिए बचा कर रखा। इसलिए अगली बार जब आपके पास पैसा आए तो तुरंत यह मत सोचिए कि इससे मैं क्या खरीद सकता हूं। पहले यह सोचिए कि इससे मैं अपने भविष्य को कितना मजबूत कर सकता हूं। हर पैसा खर्च करने के लिए नहीं आता। कुछ पैसा आपको सुरक्षा देने के लिए आता है, कुछ पैसा आपको विकल्प देने के लिए आता है, और कुछ पैसा आपको उस दिन की ताकत देने के लिए आता है जब कोई बड़ा अवसर आपके सामने खड़ा हो। अगर आपने अपनी सारी कमाई पहले ही खर्च कर दी तो अवसर आने पर भी आपके पास उसे पकड़ने की क्षमता नहीं होगी। लेकिन अगर आपने अपने पैसे को संभाल कर रखा है तो आपके पास निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी। यही कारण है कि धन बनाने की यात्रा में कभी कभी सबसे शक्तिशाली कदम कोई बड़ा कदम नहीं होता। सबसे शक्तिशाली कदम होता है कुछ न खरीदना, कुछ दिखावा न करना, हर इच्छा को तुरंत पूरा न करना, दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर अपनी लाइफस्टाइल बदलने से इनकार करना, और चुपचाप अपने फाइनेंशियल फाउंडेशन को मजबूत करते रहना। शुरुआत में शायद आपको लगे कि आप कुछ खो रहे हैं, लेकिन समय के साथ आपको समझ आएगा कि आप वास्तव में अपनी फ्रीडम खरीद रहे थे। अब एक और बात समझिए, पैसा कमाने के बाद उसे दिखाने की इच्छा बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि इंसान चाहता है कि दूसरे लोग उसकी सफलता को पहचानें। लेकिन अगर आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करने लगे कि लोग आपको कितना अमीर समझते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने पैसे के मालिक नहीं रहते। आपकी लाइफस्टाइल आपको कंट्रोल करने लगती है। आप ऐसी चीजें खरीदने लगते हैं जिन्हें देखकर दूसरे प्रभावित हों, ऐसे खर्च करने लगते हैं जिन्हें आप वास्तव में अफोर्ड नहीं करते, और फिर अपनी ही बनाई हुई इमेज को बनाए रखने के लिए लगातार ज्यादा कमाने की जरूरत महसूस करते हैं। यही एक ऐसा चक्र है जिसमें इनकम बढ़ती रहती है लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं बढ़ती। धन बनाने वाला इंसान इस चक्र से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वह समझता है कि हर पैसा जो उसके हाथ में आता है उसे तुरंत खर्च करना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास पैसा आया और आपने उसे सिर्फ इसलिए खर्च कर दिया क्योंकि आप उसे देखकर खुश होना चाहते थे, तो उस पैसे ने आपको थोड़ी देर की खुशी दी। लेकिन अगर आपने उसे संभाल कर रखा
सही जगह इस्तेमाल किया या अपने भविष्य को मजबूत करने के लिए रखा, तो वही पैसा आगे चलकर आपको ज्यादा विकल्प दे सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले फैसले में आपको तुरंत रिवॉर्ड मिला और दूसरे फैसले में आपको पेशेंस रखना पड़ा। यही पेशेंस वेल्थ बनाने की सबसे कम दिखाई देने वाली ताकत है। लोग जब किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो उन्हें उसका आज दिखाई देता है। उन्हें यह नहीं दिखाई देता कि कई सालों तक उसने कितनी बार अपने मन की इच्छा को रोका होगा, कितनी बार उसने महंगी चीज खरीदने के बजाय अपने लक्ष्य को चुना होगा, कितनी बार उसने दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर भी अपनी दिशा नहीं बदली होगी। असली फाइनेंशियल डिसिप्लिन अक्सर कैमरे के सामने नहीं होता। वह तब होता है जब कोई आपको देख नहीं रहा होता और फिर भी आप अपने पैसे के साथ सही फैसला लेते हैं। अगर आप सच में पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर एक ऐसी आदत विकसित करनी होगी जिसमें आप हर चीज को सिर्फ उसके प्राइस से नहीं बल्कि उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट से देखें। कोई चीज महंगी है या सस्ती, यह हमेशा सबसे महत्वपूर्ण सवाल नहीं होता। ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उसे खरीदने के बाद आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पर क्या असर पड़ेगा। क्या यह आपकी जरूरत पूरी कर रही है? क्या यह आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है? क्या यह आपके काम को बेहतर बना रही है? या फिर सिर्फ इसलिए खरीदी जा रही है क्योंकि आपको डर है कि अगर आपने इसे नहीं खरीदा तो लोग आपको कम सफल समझेंगे। यह अंतर छोटा लगता है, लेकिन यही अंतर लंबे समय में आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टोरी बदल सकता है। बहुत से लोग पैसा कमाते ही अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा देते हैं। पहले साधारण घर था, इनकम बढ़ी तो बड़ा घर। पहले साधारण गाड़ी थी, इनकम बढ़ी तो महंगी गाड़ी। पहले साधारण छुट्टी थी, इनकम बढ़ी तो लग्जरी ट्रैवल। इसमें कोई बुराई नहीं कि इंसान अपनी मेहनत से बेहतर जीवन जीना चाहता है। समस्या तब शुरू होती है जब लाइफस्टाइल आपकी इनकम से आगे निकल जाती है, क्योंकि तब आप पैसा अपने लिए नहीं, अपनी लाइफस्टाइल के लिए कमाने लगते हैं। और जब आपकी ज़रूरतें लगातार बढ़ती जाती हैं तो आपकी फ्रीडम घट सकती है। इसलिए बेहतर जीवन का मतलब हमेशा ज़्यादा खर्च करना नहीं होता। कभी कभी बेहतर जीवन का मतलब कम फाइनेंशियल प्रेशर में जीना भी होता है। मान लीजिए आपकी इनकम अचानक बढ़ जाती है। अब आपके पास पहले से ज्यादा पैसा है। इस स्थिति में दो तरह के लोग अलग अलग निर्णय ले सकते हैं। पहला व्यक्ति कहेगा, अब मैं पहले से महंगी जिंदगी जी सकता हूँ। वो दूसरा व्यक्ति कहेगा, अब मेरे पास अपने भविष्य को मजबूत करने का मौका है। पहला व्यक्ति अपनी लाइफस्टाइल बढ़ाएगा और दूसरा अपनी फाइनेंशियल फाउंडेशन। दोनों के पास समान अवसर था, लेकिन उनकी सोच अलग थी। कुछ वर्षों बाद शायद पहला व्यक्ति पहले से ज्यादा कमाता हो, लेकिन उसके खर्च भी बहुत ज्यादा होंगे। दूसरा शायद उतना अमीर दिखाई न दे, लेकिन उसके पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और सिक्योरिटी हो सकती है। यही कारण है कि आपको अपनी इनकम और अपनी लाइफस्टाइल के बीच हमेशा थोड़ी दूरी बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा खुद को रोकना है या अपनी जिंदगी का आनंद नहीं लेना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर इनकम इंक्रीज को तुरंत लाइफस्टाइल इंक्रीज में बदलना जरूरी नहीं है। अगर आपकी कमाई बढ़ती है तो आपकी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, स्किल्स और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी बढ़नी चाहिए। तभी इनकम का बढ़ना आपकी वास्तविक वेल्थ में बदलना शुरू होगा। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल ट्रैप आता है, कंपैरिजन। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं जिसके पास आपसे ज्यादा पैसा है तो आपको अपनी स्थिति छोटी लगने लगती है, लेकिन आप उसकी पूरी कहानी नहीं जानते। आपको नहीं पता कि उसने कितना पैसा बचाया है, कितना खर्च किया है, कितनी जिम्मेदारियां हैं और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन वास्तव में कैसी है। आप सिर्फ उसकी दिखाई देने वाली चीजें देखते हैं। इसलिए किसी दूसरे की बाहरी लाइफस्टाइल को अपनी अंदरूनी फाइनेंशियल स्थिति का स्टैंडर्ड मत बनाइए। हो सकता है जिसे आप बहुत अमीर समझ रहे हैं वह सिर्फ बहुत ज्यादा खर्च कर रहा हो, और हो सकता है जिसे आप साधारण समझ रहे हैं वह चुपचाप बहुत मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बना रहा हो। इसलिए अपने पैसे को लोगों की नजरों से नहीं, अपने लक्ष्य की नजरों से देखिए। अगर आपका लक्ष्य फाइनेंशियल फ्रीडम है तो हर फैसला उसी दिशा में होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य बिजनेस बनाना है तो आपका पैसा उसी दिशा में काम करना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य फ्यूचर सिक्योरिटी है तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग उसी के अनुसार होनी चाहिए। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तब दिखावे का आकर्षण धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपका पैसा किसी और को प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि आपकी अपनी जिंदगी को मजबूत बनाने के लिए है। पैसा छुपाने का एक और फायदा है, आपकी एक्सपेक्टेशंस कंट्रोल में रहती हैं। अगर आपने हर जगह ये बता दिया कि आपकी इनकम कितनी है, आपके पास कितना पैसा है और आपने क्या क्या खरीदा है, तो लोग आपके बारे में एक अलग एक्सपेक्टेशन बना सकते हैं। फिर छोटी सी बात भी आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है। आपको हर बार उसी लेवल की लाइफस्टाइल बनाए रखने का प्रेशर महसूस हो सकता है। लेकिन जब आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को प्राइवेट रखते हैं तो आपको किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि आप सफल हैं।
आप अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च कर सकते हैं, अपनी क्षमता के हिसाब से निर्णय ले सकते हैं और अपने लक्ष्य के हिसाब से पैसा बचा सकते हैं। याद रखिए, जिस दिन आपको लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं रहेगी कि आप कितने अमीर हैं, उस दिन पैसा आपके लिए ज्यादा शांत चीज बन जाएगा। तब आप पैसा देखकर एक्साइटमेंट में नहीं बहेंगे और पैसा कम होने पर पैनिक भी नहीं करेंगे। आप उसे एक रिसोर्स की तरह देखेंगे। आप सोचेंगे कि इसका सबसे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है। यही बदलाव वेल्थ माइंडसेट की पहचान है। पैसा आपके लिए स्टेटस का सिंबल नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसा साधन बन जाएगा जो आपको भविष्य में बेहतर विकल्प दे सकता है। और शायद इसी वजह से कई समझदार लोग अपनी आर्थिक सफलता को बहुत ज्यादा पब्लिक नहीं करते। वे जानते हैं कि असली ताकत इस बात में नहीं है कि कितने लोग आपकी संपत्ति के बारे में जानते हैं। असली ताकत इस बात में है कि जब कोई बड़ा अवसर आपके सामने आए, तब आपके पास उसे स्वीकार करने की क्षमता हो। जब मुश्किल समय आए, तब आपके पास संभलने की क्षमता हो। और जब आपको कोई फैसला लेना हो, तब आपका फैसला सिर्फ इस डर से प्रभावित न हो कि लोग क्या कहेंगे। इसलिए अगर आप आज से पैसा कमाना शुरू कर रहे हैं या पहले से पैसा कमा रहे हैं, तो अपनी पहली प्रायोरिटी ये मत बनाइए कि लोग आपको अमीर समझें। अपनी प्रायोरिटी यह बनाइए कि आप वास्तव में मजबूत बने। कम दिखाइए, ज्यादा बनाइए। कम बताइए, ज्यादा सीखिए। कम दिखावा कीजिए, ज्यादा बचाइए। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी फाइनेंशियल जर्नी को दूसरों की नजरों से हटाकर अपने लक्ष्य की तरफ मोड़ दीजिए। क्योंकि जो पैसा सिर्फ दिखता है, वह लोगों की नजर पकड़ता है, लेकिन जो पैसा चुपचाप सही दिशा में बढ़ता है, वही समय के साथ आपकी जिंदगी बदलने की क्षमता रखता है। अब इस पूरी सोच को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। पैसा कमाने के बाद सबसे जरूरी काम यह नहीं है कि आप उसे दुनिया को दिखाएं, बल्कि यह है कि आप उसे अपने भविष्य के लिए सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगर आपकी इनकम बढ़ती है, तो हर बार अपनी लाइफस्टाइल बढ़ाना जरूरी नहीं है। कुछ पैसा बचाइए, कुछ भविष्य की सुरक्षा के लिए रखिए और बाकी का इस्तेमाल अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कीजिए। क्योंकि अमीर दिखना आसान है, लेकिन वास्तव में फाइनेंशियली मजबूत बनना पेशेंस मांगता है। दुनिया को प्रभावित करने के लिए महंगी चीजें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम धीरे धीरे बनाई जाती है। इसलिए जब भी आपके पास पैसा आए, खुद से एक सवाल पूछिए, मैं इस पैसे से लोगों को प्रभावित करना चाहता हूं या अपना भविष्य मजबूत करना चाहता हूं? अगर आपका जवाब भविष्य है, तो कई बार आपको ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जिन्हें देखकर दूसरे लोग आपको साधारण समझ सकते हैं। हो सकता है आप महंगी चीजें न खरीदें या अपनी सक्सेस हर किसी को न दिखाएं, लेकिन इसके बदले आपके पास ज्यादा सिक्योरिटी और फ्रीडम हो सकती है। क्योंकि असली वेल्थ वह नहीं है जो लोगों को दिखाई देती है, बल्कि वह है जो आपको मुश्किल समय में मजबूत रखती है और सही अवसर आने पर फैसला लेने की आजादी देती है। और शायद यही सबसे बड़ा लेसन है। पैसा कमाने से पहले पैसा संभालना सीखो और पैसा संभालने के बाद उसे दिखाने की आदत छोड़ो। हर किसी को यह बताने की जरूरत नहीं कि आप कितना कमाते हैं, कितना बचाते हैं या आपके पास क्या है। अपनी सफलता को शोर मत बनाइए, उसे अपनी ताकत बनाइए। कम दिखाओ, ज्यादा बनाओ। कम बोलो, ज्यादा सीखो। कम दिखावा करो, ज्यादा संभालो। क्योंकि अंत में लोग आपकी गाड़ी या कपड़े भूल जाएंगे, लेकिन आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम आपके जीवन को लंबे समय तक प्रभावित करेगी। अमीर बनने की कोशिश में सबसे पहले अमीर दिखना छोड़ो, क्योंकि जब दिखावे की जरूरत खत्म होती है, तभी असली वेल्थ बनना शुरू होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।